आज की कहानी है प्रयागनगर के राजा की एक राजकुमारी के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। प्रयागनगर में एक राजकुमारी रहती थी जिसके पास सुख सुविधाओं की सभी चीजें थी। दासियों हर पल उसकी सेवा में लगी रहती थी। राजकुमारी अपने इस जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, हमेशा दुखी रहा करती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह खुश रह सके। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। वह मरने के लिए एक पहाड़ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुत्तों को खाना खिला रहा है और वह उनकी देखभाल कर रहा है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। राजकुमारी ने वृद्ध व्यक्ति को खुद के बारे में बताया और पूछा कि बाबा, आप इतने खुश दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बूढ़ा व्यक्ति ने बताया कि राजकुमारी जी, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मर चुके हैं। मैं बहुत निराश था और अपने जीवन को खत्म करना चाहता था। एक दिन मैं अपना जीवन खत्म करने ही जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा दिखाई दिया और वह बच्चा मेरे पीछे पीछे आने लगा था। मैं उसे बचने के लिए तेज दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। पीछे पीछे वह बच्चा भी आ गया साथ में। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर देखा तो वह कुत्ते का बच्चा ठंड की वजह से कांप रहा था। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे कंबल से लपेट दिया। पीने के लिए उसे दूध दिया। कुछ देर में वह बच्चा सामान्य हो गया। यह देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उस दिन से मैं समझ गया कि अगर मैं दुखी हूँ तो कम से कम दूसरों को खुशी तो दे ही सकता हूँ। तब से मैंने इन बेजुबान कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दी। अब मैं इस जीवन में बहुत खुश हूँ। राजकुमारी को भी ये एहसास हो गया था कि उसे भी दूसरों की भलाई का काम करना चाहिए। इससे ही उसे असली खुशी मिलेगी। ये सोचकर वह अपने महल लौट गई और उस दिन से उसने सभी गरीब लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम निराश हैं या जीवन से खुश नहीं हैं तो हमें ये जीवन दूसरों की खुशी के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी वजह से दूसरों के जीवन में खुशियाँ आ सकती है। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।